बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे कम्प्लेक्स का पेज नंबर 8 से। ठीक है, पेज नंबर 8 पर किसकी डेफिनेशन है? एब्सोल्यूट या फिर मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है तो वही क्या, अगर जी ऐसा हो, एक्स प्लस आयोटा वाई हो, तो उसका मॉडुलस कैसे नोट करते हैं? ऐसे नोट करते हैं, आपको पहले से पता है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है। मेन चीज़ है उसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? तो इसकी पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि आप जी के कॉन्जुगेट का मोड लो या कह लें जी का मोड लो, तो सेम थिंग। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है? क्या जी का एब्सोल्यूट का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? जी इंटू जी कॉन्जुगेट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी कि जी एब्सोल्यूट का स्क्वायर किससे बड़ा होता है? ऑलवेज बड़ा होता है रियल पार्ट ऑफ जी के स्क्वायर से। ठीक है, सिमिलरली एब्सोल्यूट का स्क्वायर किससे बड़ा होता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होल के स्क्वायर से। ठीक है, हम चौथी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसकी क्या है? ये वही दो कम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई करने के बाद उनका एब्सोल्यूट लें या उन दोनों का अलग अलग एब्सोल्यूट लेकर फिर मल्टीप्लाई कर दें, दोनों क्या होगा? द सेम थिंग। ठीक है, इक्वलिटी होल्ड करती है। एक पांचवी प्रॉपर्टी कि दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने के बाद एब्सोल्यूट लें या अलग एब्सोल्यूट लेकर बाद में डिवाइड कर दें, तो इक्वलिटी होल्ड करती है। अब आगे चलते हैं कि अगली प्रॉपर्टी है कि दो कम्प्लेक्स नंबर को आप जमा करें, बाद में उनका एब्सोल्यूट लें या दोनों का अलग आप एब्सोल्यूट लेकर फिर जमा कर दें, फिर कौन सा रिलेशन है? लेस और इक्वल का। आगे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7, यानी कि अगर हम दो कम्प्लेक्स नंबर को माइनस करने के बाद अगर हम उनका बाद में एब्सोल्यूट लेते हैं, फिर कौन सा रिलेशन है? यहाँ पर लेस और इक्वल का, यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल का होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये क्यों लगाते हैं? ठीक है, क्योंकि ये तो z1 माइनस z2 तो मोड एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। तो पॉजिटिव नंबर इसलिए इस वाले पॉजिटिव नंबर से ज़रा उन्होंने कोशिश की है कि पॉजिटिव वाले से ही बड़ा हो जाए। ठीक है, अदरवाइज पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से बड़ा ही होता है, बट उन्होंने कोशिश की है कि ज़रा इस वाले से बड़ा हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे ज़रा हम प्रूफ देख लेते हैं। आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ देख लेना है, सेकंड का भी, थर्ड का भी, ये फोर्थ का भी, फिफ्थ का भी। मैं आपको 6 का प्रूफ करवाती हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 का मैं आपको ज़रा इसका प्रूफ करवा देती हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 6 का प्रूफ करते हैं। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 6 का अगर हम लोगों ने प्रूफ करना है, वही लेफ्ट हैंड साइड ये है और इसकी राइट हैंड साइड ये है। तो हम ज़रा लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं, बट स्क्वायर के साथ। ठीक है, बाय यूजिंग दिस। स्क्वायर किसकी इक्वल है? जी इंटू जी बार। तो जी यहाँ पर कौन है? z1 प्लस z2। ठीक है, z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, आगे क्या है? कॉन्जुगेट दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। z1 पे अलग अप्लाई हो जाएगा और z2 पे अलग अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं? z1 को मल्टीप्लाई, z2 को मल्टीप्लाई। z1 को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या है? z1 इंटू z। ठीक है, आगे z1 z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, ये वाली और ये वाली, इस पे z इंटू जी कॉन्जुगेट। जी कॉन्जुगेट किसकी इक्वल है? एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट के स्क्वायर के। तो ये किसके इक्वल है? ठीक है, ये वाले हम वैसे रन लेते हैं, z इंटू z2 कॉन्जुगेट प्लस ये वाला भी इसी तरह z1, इसके अंदर आगे पीछे लिख देती हूँ। ठीक है, z1 z2 कॉन्जुगेट आगे पीछे लिख दिया मैंने इसे। ये क्या होगा? z2 कॉन्जुगेट स्क्वायर। रीअरेंज करते हैं हम इसे ज़रा, ये इधर लिख दी। अच्छा, आप गौर से देखना है यहाँ पर आपने, क्या इस वाली क्वांटिटी को ऐसे लिख सकते हैं?
इस वाले को लिख रही हूँ मैं, और से देखना है Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट, ठीक है। यानी कि अगर इसका आप कॉन्जुगेट ओपन करें क्या आएगा, Z1 कॉन्जुगेट आ गया, Z2 कॉन्जुगेट अगेन कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट अगेन कॉन्जुगेट उसी के ही इक्वल होते हैं, इसलिए क्या आ जाएगा Z2 आ जाएगा, ठीक है। आपको ओपन भी करके दिखा देती हूँ, ये आप ओपन कर लेती हूँ। ये क्या आएगा इसका कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 ये वाला कॉन्जुगेट अगेन ये वाला कॉन्जुगेट, ठीक है। डबल कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, उसी के इक्वल होता है, ठीक है। तो क्या ये क्वांटिटी वापस आई, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आपको। हम ज़रा आगे चलते हैं। Z1 और Z2 का भी स्क्वायर प्लस, अब ये देख लो, समझ लो आप इसे कंसीडर करो, ये वाला पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा Z है और ये क्या Z का कॉन्जुगेट, दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। Z प्लस Z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, टू रियल पार्ट ऑफ Z, तो टू रियल पार्ट ऑफ Z, यहाँ पर Z कौन सा है, Z1 इंटू Z कॉन्जुगेट रियल पार्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्या यूज़ करेंगे, अब ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली के Z जो एब्सोल्यूट का स्क्वायर होता है किससे बड़ा होता है, रियल पार्ट ऑफ Z। अगर हम दूसरे से पढ़ें, रियल पार्ट ऑफ Z लेस और इक्वल टू एब्सोल्यूट, ठीक है। यानी कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, लेस और इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट एब्सोल्यूट का स्क्वायर प्लस 2, ये 2 रहेगा, तो रियल पार्ट ऑफ Z ऑलवेज लेस इक्वल एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। यूज़ करते हैं Z1 Z2 कॉन्जुगेट, यहाँ पर Z तो ये कर रहा है अपना काम, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, वही चीज़ आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ पर, ये वाली, ठीक है। यानी कि Z1 मोड Z2 मोड, ठीक है। यहाँ पर कौन सी यूज़ की हमने, प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज़ कर ली। अगेन क्या करेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी नंबर 1, यानी कि मैग्नेटिक कॉन्जुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू और असल वाले कम्प्लेक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों क्या होती है, सेम होती है। यहाँ कौन सी यूज़ की हमने, प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। क्या ये ए का स्क्वायर, ये प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab नहीं है, क्या लिख सकते हैं इसे, Z1 प्लस Z2 होल का स्क्वायर, पीछे क्या आ रहा है इसके, Z1 प्लस Z2 एब्सोल्यूट का स्क्वायर। तो क्या इसे हम ये लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 लेस और इक्वल टू Z1 प्लस Z2, ठीक है। आई होप सो आपको ये वाला प्रूफ समझ आ गया होगा, ठीक है। तो जो आपने आगे है प्रूफ नंबर 7, ठीक है, आपने खुद कर लेना है, ये मुश्किल नहीं है, जिससे मुश्किल होती जाएगी एक दफ़ा आपको करवाती जाऊँगी वो चीज़। आगे देखिए आप पेज नंबर 11 पे प्रॉपर्टीज़ लिखी गई हैं आर्गूमेंट्स की, आपने इसका प्रूफ, ज़रूरत नहीं है प्रूफ की, आज तक कहीं पेपर में आया भी नहीं है, जस्ट प्रॉपर्टी देख लेंगे जो आपको मैंने पहले बता दी थी, और आगे एक रिमार्क दिया गया है, पेज नंबर 11 पे एक रिमार्क दिया गया है। वो रिमार्क क्या है, वो रिमार्क ये है कि हम कम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते। फिर कंपेयर किसे कर सकते हैं, हम फिर कंपेयर किसे कर सकते हैं, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं। आपने देख लेना है रिमार्क पेज नंबर 11 पे क्या है, वो ये है कि हम कम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर किसे कर सकते हैं, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं, ये रिमार्क था। आप चलें एग्जाम्पल नंबर 1 पे जो पेज नंबर 11 पे है, आपने करना क्या है जी, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। जो चीज़ बताने वाले को बताती जाएंगे, सोल्व करने वाले में सोल्व करूँगी। Z क्या है, 1 प्लस आयोटा टी स्क्वायर प्लस नी स्क्वायर माइनस आयोटा टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। हमने ये प्रूव करना है कि जो लोकस है Z का वो क्या है, एलिप्स है,
अगर एलिप्स है, ज़ाहिर सी बात है एलिप्स पर बहुत कुछ होता है, तो उसने क्या पूछा है, इक्वल ने क्या पूछा है, इसने पूछा है ए, ठीक है, जो कि सेमी मेजर एक्सिस है, और क्या पूछा है बी, जो कि सेमी माइनर एक्सिस होता है। तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं, आपको मैं पूरा नहीं कराऊंगी, जस्ट इसके बारे में बता दूंगी है क्या। आपने पहले z लेट कर लेना है, z लेट कर लोगे x प्लस आयोटा y, ठीक है, ऊपर लिख दोगे, बाद में इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट आप लोग कंसीडर कर लोगे और उसे एलिप्स की शक्ल में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। तो उन्होंने जैसे किया है, पूरा सोल्व करने के बाद वो देख लेते हैं, ठीक है। जो आपको पहले से पता है आपने एलिप्स बनाना है, तो वैसे वैसे आप क्योंकि आपको पता है एलिप्स बनाना है, तो आप वैसे ही प्लस आप जैसे हुआ था एलिप्स में प्लस होता है तो प्लस ही करोगे उससे, ठीक है। तो करते हैं हम लोग। तो जो पूरा प्रूफ कर दिया मैं, जस्ट आगे जाती जो उन्होंने आंसर लिखा है, सॉल्व करने के बाद आंसर क्या निकलता है, एक्स स्क्वायर ओवर 1, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इज ओवर 1/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ओके, हमने निकालना क्या था, मेजर का मतलब जो आंसर बड़ा है, 1 बड़ा है, स्क्वायर के बगैर 1 बड़ा है, स्क्वायर के बगैर कौन छोटा है, बी, ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या है 1 है, बी क्या है 1/2 है, 1 बड़ा है इसलिए मेजर, बी छोटा है इसलिए 1/2 छोटा है इसलिए वो माइनर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 पे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 पे ये कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल ऐसे दी गई है, 1 प्लस आयोटा प्लस 3 प्लस 2 आयोटा टी ओवर 1 प्लस आयोटा टी। वही आपने लेट कर लेना है कम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। आपने फिर इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट आपने तो मैं डायरेक्ट करना शुरू कर दिया, नहीं क्यों। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर ये कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमने क्या साबित करना है, हमने ये साबित करना है जो इसका लोकस है वो क्या है, सर्कल है। यू नो वेरी वेल अबाउट सर्कल, तो आपने यहाँ से सर्कल की तरह डील करते जाना है, ठीक है। हमने सर्कल बनाना है और सर्कल का क्या निकालना है, हमने रेडियस निकालना है, हमने सेंटर निकालना है, और ये भी कहता है कि इस कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस क्या है, इस कम्प्लेक्स नंबर का सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले आपने इसे देखे ना, बुक पर इजी सोल्व किया गया है। पहले आपने लेट कर लेना है z को कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, ये लेट कर लेंगे, 1 प्लस आयोटा टी, ठीक है। आप सोल्व कर लोगे, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट लैदा कर लोगे, ठीक है। हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट लैदा कर लेंगे, फिर आपने जो पैरामीटर इंट्रोड्यूस हुआ है कौन सा टी, ठीक है, आपने उसका आंसर निकाल लेना है, पुट कर देना है, सोल्व कर लेना है, क्योंकि आपने बनाना क्या है सर्कल, तो आपने वैसे डील करते जाना है, इसके साथ ही आपने क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है, ठीक है। तो सर्कल क्या बनता है, ये सर्कल बनता है। हाँ, अगर आपको इसकी सोल्यूशन में कोई चीज़ समझना है तो वो बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों वाली चीज़ें आपके लेवल की नहीं है कि आपको मैं ये चीज़ें बताऊँ, क्योंकि अभी बहुत ज़रा सिलेबस आगे बहुत ज़्यादा पड़ा है, तो ये जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, फिर हम आगे जो मेन चीज़ सिंगुलैरिटी है, आगे बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, इंटेग्रल भी पढ़ा है, बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, ठीक है, वो उन पर टाइम लगाने वाला है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। सर्कल बन गया, सर्कल क्या निकालना हमने, रेडियस। अच्छा, इसको कंपेयर किसे करना है, इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हम कंपेयर करते हैं तो 2g किसके इक्वल है, -3 के, 2f किसके इक्वल है, 2 के, c किसके इक्वल है, -f के, g क्या निकलता है, -3/2 निकलता है, f क्या निकलता है, 1 क्या निकलता है, ठीक है। तो सेंटर का फार्मूला क्या होता है, -g -f होता है, तो वो लिख लेते हैं जी, 3/2 -1 आ जाएगा, ठीक है। और रेडियस का फार्मूला क्या होता है जी, g² प्लस f² माइनस c होता है। अब यहाँ पर पुटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा जी रेडियस का √7/2 विच
विच इज समथिंग 2.06, ठीक है। ओके, अब क्या निकालना है, हमारा सेंटर भी निकल आया, रेडियस भी निकल आया, सेंटर भी निकल आया। अब क्या निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, तब पता चलेगा मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, मिनिमम डिस्टेंस क्या है। तो आपको पता है ड्रॉ क्या करना है, हमने कम्प्लेक्स नंबर को ही ड्रॉ करना है, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर का हमने रास्ता निकाला है, ड्रॉ करना है, जाहिर सी बात। तो क्या निकला है, सर्कल निकला है। तो ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल, सा मुश्किल है। सर्कल के लिए सेंटर चाहिए, सेंटर हमने निकाल लिया 3/2 जो कि 1.5 होता है। एक्स क्या है जी, ये हम 0 मान लेते हैं, ये 1 मान लेते हैं, और ये 1.5 और ये मान लेते हैं -1, ठीक है। ये क्या है 1.5 है, तो ये हम चले माइनस ये हमारे पास क्या है, सेंटर है। रेडियस कितने 2.06। ऐसे होता अगर हम प्रकार से 2.06 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे तो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो तकरीबन ऐसा ड्रॉ हो जाएगा, तकरीबन ऐसा ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ओके, चल आपको शायद यहाँ पर थोड़ा क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट बनी हुई है, आपको शायद यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आए, ठीक है। ज़रा इसको मैं दोबारा बना देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको ज़रा मैं दोबारा बना देती हूँ, एक्यूरेट बनाने की कोशिश करते हैं ज़रा। यानी कि ये हमारा हो गया -1, ये हमारा हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1.5, ठीक है। तो ये ज़्यादा डिस्टेंस ले लिया, डिस्टेंस इधर से होने चाहिए 1, अगर ये 2 है तो 1.5 यहाँ होगा, ठीक है, क्योंकि x 1.5 है, y -1 है, तो ये सेंटर है, ठीक है। ये 1 मिनट 1 और 2 में ऊपर लिख देते हैं, ये 1.5 ये बनेगा सेंटर, ठीक है। अब रेडियस कितना है 2.06, 2 पॉइंट यानी कि हमने कितना आगे की तरफ शिफ्ट होना है, इधर से 2.06 शिफ्ट होना है। अगर हम शिफ्ट होंगे तो आई थिंक इतना बन नहीं जाएगा, ठीक है। अब ज़रा मैं रफली इसे स्केच कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा ओरिजिन है। तो हमने क्या करना है, ओके, ये हमारा पूरा का पूरा कम्प्लेक्स नंबर है, हमने मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस निकाला है। तो क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। शायद आपको यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट ना नज़र आए, शायद इनको एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन बुक पे बिल्कुल एग्जैक्ट बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम एग्जैक्ट दिखाने के लिए ज़रा सही कर लेते हैं सेंटर को, यहाँ ले लेते हैं सेंटर, ठीक है। ये A पॉइंट देते हैं, ये B पॉइंट देते हैं। अब गौर से देख लें, ये पूरा का पूरा कम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कम्प्लेक्स नंबर का यानी कि हम 2 पॉइंट ले लिए, ए का यानी कि कम्प्लेक्स नंबर का किससे डिस्टेंस, ओरिजिन से। तो आपको नज़र आ रहा है ए का ओ से डिस्टेंस ओरिजिन से जो सबसे छोटा है, और 0 से लेकर बी तक, 0 से लेकर 0 बोल रही हूँ, ओ से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, मैक्सिमम है। नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि पूरा का पूरा ही हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कम्प्लेक्स नंबर को। ए बी पूरा का पूरा कम्प्लेक्स नंबर को डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ओ से ए तक मिनिमम, ओ से बी तक मैक्सिमम, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस किसके इक्वल है, ओ ए के इक्वल है। हम ओ ए कैसे निकालें, तो कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, हमें ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस पता है। ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0 सेंटर के हैं, ये हैं, तो हम ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या है जी, क्या बनेगा, ए सी माइनस ओ सी। क्यों, ए से सी तक डिस्टेंस ज़्यादा है, इसमें से अगर ओ सी निकाल देंगे तो ए ओ आ जाएगा, ठीक है। ए से सी तक डिस्टेंस, ठीक है, वो क्या होगा, ए से सी तक डिस्टेंस रेडियस ही होगा, ठीक है। सेंटर से किसी भी सेंटर तक का पॉइंट क्या होता है, रेडियस होता है। रेडियस हम लोग पहले निकाल चुके, जो क्या है √17/2। ओ का सी से डिस्टेंस निकलेगा √13/2, ठीक है। आप देख लेते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, वो बी सी है। बी सी तो हमें नहीं पता, ठीक है। ओके, ओ बी सी लिख दिया, नहीं बी सी नहीं, ओ बी, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन से लेना है डिस्टेंस। किसके इक्वल होगा, ओ से बी, क्या है, ओ सी प्लस बी सी, वही ओ सी प्लस बी सी। ओ सी क्या है, क्या निकला डिस्टेंस, √3/2। बी सी वही किसी भी पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस ही होता है। रेडियस निकाल चुके हम लोग पहले, ठीक है। ये मिनिमम डिस्टेंस, ये कौन सा है, मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। आपको आई होप सो समझ आ गई होगी। आगे
एग्जाम्पल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। जैसे मैं इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करूँगी, आपने जो इसके क्वेश्चन है वो आपने खुद कर लेने हैं, ठीक है। जो ना समझ आए वो पूछ लेने हैं आपने, ठीक है। आपके मेरे ख्याल में आपके पास सोल्यूशन होंगे इन सब के, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 अगर हम देख लेते हैं, ज़रा मैं स्पीडली बोलूँगी, ठीक है। जहाँ से समझ ना आए तो मुझे बाद में बता दीजिएगा कि कहाँ ज़रा मैं स्पीड से बोल गई, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। मैं जस्ट लिखती हूँ गिवन, क्या प्रूफ क्या करना है, ये गिवन है हमें एब्सोल्यूट वैल्यू 1 के इक्वल है। हमने क्या प्रूफ करना है जी, हमने ये प्रूफ करना है AZ प्लस B प्लस A इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। अच्छा, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या गिवन है हमें कि z का एब्सोल्यूट इसके इक्वल 1 के, क्या करते हैं हम दोनों साइड पे इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, z इंटू जी कॉन्जुगेट 1 है। यहाँ पे किसका आंसर निकाल लेते हैं हम लोग, जी कॉन्जुगेट का आंसर निकाल लेते हैं, क्या आएगा 1/z आएगा। हमने ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी कंसीडर कर लेते हैं। क्या आ जाएगा AZ प्लस B Z बार प्लस A। क्या करते हैं हम लोग, ज़रा नीचे जी कॉन्जुगेट का आंसर पुट कर देते, जो क्या आया है 1/z आया प्लस A आया है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, आगे एलसीएम ले लेंगे हम लोग। एलसीएम क्या आएगा, z आ गया b प्लस A, ठीक है। ये कैंसिल होगी, इससे क्या बचा 1/z, ये किसके इक्वल हो जाएगा z के, ठीक। ओह 1/z नहीं, यहाँ मिस्टेक करती मैं, ठीक है। अब ये पूरी क्वांटिटी कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, क्या आ जाएगा जी एब्सोल्यूट किसके इक्वल है, गिवन है 1 के इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रूफ हो, ठीक है। ये समझ आ गई आपको। आगे चलते हैं हम लोग ज़रा एग्जाम्पल नंबर 4 में, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 पे, एग्जाम्पल नंबर 4 में वही चीज़ मैं जस्ट लिखती हूँ क्या गिवन है और हमने क्या साबित करना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें पास ये गिवन है, ए का एब्सोल्यूट 1 से लेस है एंड बी का एब्सोल्यूट 1 से लेस है। हमने क्या प्रूफ करना है जी, हमने ये प्रूफ करना है ए प्लस बी ओवर 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी लेस इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। साथ में हमने ये प्रूफ करना है व्हेन डज इक्वलिटी होल्ड, ठीक है। तो है क्या चीज़, वो ये कहता है जब ए का एब्सोल्यूट 1 से लेस है, बी का एब्सोल्यूट 1 से लेस है, तो ये चीज़ होल्ड करती है, साबित कर दो। फिर ये कहता है वो कंडीशन निकाल दो जिसमें लेस नहीं जस्ट इक्वलिटी आएगी, जिसमें क्या आएगी जस्ट इक्वलिटी ही होल्ड करेगी, लेस होल्ड नहीं करेगा, वो कंडीशन निकाल दो। बेसिकली हम दो चीज़ें निकालनी है, ये वाली पूरा का पूरा और वो कंडीशन। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। V1 हम क्या चाहते हैं, a प्लस बी ओवर 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी लेस और इक्वल टू 1, ठीक है। इन शॉर्ट हम क्या चाहते हैं, a प्लस बी एब्सोल्यूट लेस और इक्वल टू, या क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी। हम ये प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। वही चीज़ हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी यानी कि बराबर तो नहीं, लेस और इक्वल करना चाहते हैं। लेस और इक्वल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसकी टेंशन नहीं है, ठीक है, वो आ जाएगा। हम क्या स्टार्ट करते हैं, अगर हमने इसकी क्या कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि लेट का मतलब कंसीडर कर लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड बट स्क्वायर के साथ, ठीक है। वही चीज़ किसकी इक्वल होगा, स्क्वायर वाला जेड इंटू जी कॉन्जुगेट, वही चीज़ ए प्लस बी का कॉन्जुगेट, ठीक है। ये किसकी इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट, ठीक है। आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए को ए कॉन्जुगेट प्लस ए बी कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट बी प्लस बी कॉन्जुगेट, वही चीज़ ए इंटू ए कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर के। हम इन शॉर्ट क्या लिखते हैं, ठीक है, ओके। आगे वही चीज़ ए बी कॉन्जुगेट प्लस बी ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट स्क्वायर, ठीक है। जरा हम एक साइड पे इसे रख लेते हैं, इसे महफूज कर लेते हैं, यानी कि प्रिजर्व कर लेते हैं, ओके। इसे नेम देते हैं हम, ज़रा इस वाले को 1 नेम देते हैं, इस वाले को 2 देते हैं। अगेन कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसकी कौन सी साइड, ये वाली साइड राइट हैंड साइड, बट फिर वही कैसे स्क्वायर के साथ वाली, ठीक है।
तो ये इसकी इक्वल हो जाएगी स्क्वायर के साथ वाली वही चीज़ z इंटू जेड कॉन्जुगेट, z इंटू जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ओके जब मैं कॉन्जुगेट लिया ही नहीं, ये होल का कॉन्जुगेट। ठीक है, 1 प्लस, तो 1 का कॉन्जुगेट तो 1 होता है, प्लस a का कॉन्जुगेट पहले दोबारा लेना है तो किसको हो जाएगा a के b का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो क्या करते हैं आगे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1 को साथ 1 प्लस a b कॉन्जुगेट, फिर क्या करते हैं a b कॉन्जुगेट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा a कॉन्जुगेट b प्लस a b इंटू a b कॉन्जुगेट। ठीक है, ओके अब आगे क्या है जी 1 प्लस ए बी कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट बी। अगर हम इन दोनों को लिखें ए इंटू ए कॉन्जुगेट किसके इक्वल है एब्सोल्यूट का स्क्वायर, इस तरह बी बी कॉन्जुगेट बी एब्सोल्यूट का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। आगे देखें आगे क्या करते हैं हम इसके अंदर, ठीक है, क्वांटिटी ऐड भी करते हैं और माइनस भी करते हैं। क्योंकि जैसे बात है अगर हमें ये प्रूव करा तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमें। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ये वाली क्वांटिटी, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी हम लोग ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, किसके अंदर इसके अंदर करते हैं 1 ठीक है, ओके ये क्वांटिटी हम ऐड कर देते हैं। अब क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। आगे और से देखना है हम इसके क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, आप ज़रा रीअरेंज करते हैं। ठीक है, रीअरेंज कैसे करना है ये देख लेना आपने। ओके ये जो है ये वाला इधर लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ये बनाना है, देखो बना हुआ है इधर 2 वाला ना इधर बना हुआ, बस हमें रीअरेंज करके लिखना है। ये भी यूज़ हो गया, 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 ये भी यूज़ हो गया। ठीक है, अब रहे कौन सा गया, अब रहे कौन से गए ये वाले ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जगह का मैं नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, ये वाला रह गया और ये वाली क्वांटिटी ये वाली क्वांटिटी हमारे पास रह गई। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग ज़रा इसे। अच्छा 1 भी तो रह गया, 1 1 1 1 1 तो यहाँ लिख देते हैं प्लस 1 माइनस ए कॉन्जुगेट स्क्वायर, कॉन्जुगेट नहीं एब्सोल्यूट बी एब्सोल्यूट का स्क्वायर माइनस। ठीक है, ये समझ आ गई है। ठीक है, आगे ज़रा हम देख लेते हैं कि रेस कर रही है मैं। ठीक है, अब गौर से देखना, अब ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, ये पूरा क्या बन रहा है 2 बन रहा है। ठीक है, यानी कि 1 प्लस ए बी मोड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है ए प्लस बी मोड के स्क्वायर पे। ठीक है, अब क्या देखना है गौर से देखना है। अब ये जो क्वांटिटी है ना मैं ये वाली क्वांटिटी रहने देती हूँ। ठीक है, क्या है ये +1 माइनस ए मोड का स्क्वायर रहने देती हूँ। अब क्या करती हूँ ये चीज़ बची है और ये चीज़ बची है, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है बी मोड का स्क्वायर कॉमन है, ले लेती हूँ लेकिन माइनस के साथ। ठीक है, क्या बचेगा ये 1 बचेगा, 1 माइनस ए होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो